नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं फराज हूं और चैनल है फिल्मी फराज। आज के इस कार्यक्रम में कुछ गंभीर बात होगी, वो बात जो कई बार उठा करती थी लेकिन गलत साबित हुई हर बार। क्या रफ़ी साहब क्लासिकल बहुत अच्छा नहीं गाते थे? दूसरे लोग गाया करते थे, मन्ना डे के नाम आता है। बहुत से संगीतकार ये कहते थे और बहुत से संगीतकार ये कहते थे कि रफ़ी साहब की गायकी परफेक्ट है। ज्यादातर इस पर कुछ बात करते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब ने किस तरह के गीत गाए? हर तरह के, रोमांटिक, देशभक्ति, क्लासिकल, ये हमारे सामने है। ये बातें उठा करती थी कि क्लासिकल वो नहीं गा पाते थे बहुत अच्छा, कुछ लोग कहते थे बहुत अच्छा गाते थे। और मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि क्लासिकल और प्लेबैक सिंगिंग ये अलग अलग हैं, लेकिन रफ़ी साहब ने ये कमाल किया कि क्लासिकल को प्लेबैक में लेके आ गए। और प्लेबैक सिंगर होना मामूली बात नहीं है जिस स्तर के रफ़ी साहब थे। हालांकि ये बात हो रही है कि रफ़ी साहब पहले क्लासिकल सिंगर ही बनना चाहते थे पूरी तरह से, लेकिन किस्मत है, नहीं तो हमें रफ़ी साहब कहां से मिलते। मन्ना डे का नाम आता है कि वो बहुत अच्छा क्लासिकल जानते थे, और ये सच भी है क्योंकि रफ़ी साहब खुद कहते थे कि मैं मन्ना डे साहब को सुनता हूं। ये एक सच्चाई है। ऐसे कई किस्से हैं कई संगीतकारों के और कई गायकों के जो ये कहते हैं कि रफ़ी साहब क्लासिकल के जबरदस्त जानकार थे। उन्होंने तालीम ली थी जीवनलाल मट्टू जी से, गुलाम अली खान साहब से, और भी हुस्नलाल भगत राम जी। मन्ना डे एक बार नहीं कई बार ये बताते हैं, जिक्र करते हैं कि मोहम्मद रफ़ी साहब को क्लासिकल का जबरदस्त ज्ञान था, और वो प्लेबैक सिंगर तो थे ही एक नंबर। मेरी मोहब्बत की कसम, मधुबन मेरा राधिका नाचे रे गिर, राधिके तूने बंसरी चुराई, मन की प्यास बुझाने आई, संग अखियां लागी आज, अखियन संग नई चुनरी रंग डारी, सोहे बेदर्दी बनवा, दुनिया न भाए मोहे अब तो बुला ले, सावन बीता जाए हाय रे, मन मोरा बाबरा, चला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया, चला होरी खेलत नंदलाल बिरज में, होरी खेलत नंगवा सारा चौपट मोरा रोजगा। कल्पना फिल्म का जिक्र करते हुए है तू ही मेरा प्रेम देवता, मन्ना डे साहब और रफ़ी साहब ने इसे गाया है। तो मन्ना डे याद करते हुए बताते हैं कि मैंने बड़ा रियाज किया, बड़ी प्रैक्टिस की और हम पहुंच गए, लेकिन जब मैं गा रहा था रफ़ी भाई के साथ तो ये अंदाजा हुआ कि जितनी प्रैक्टिस मैंने की है, रियाज किया है, रफ़ी साहब ने भी कुछ कम नहीं किया। जिस तरह से वो लफ्जों को फेंक रहे थे, अदायगी कर रहे थे, उसके बाद मैं सतर्क हो गया कि रफ़ी साहब कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि वो बहुत जबरदस्त लर्नर थे। रफ़ी साहब बहुत मेहनत किया करते थे कुछ भी सीखने के लिए, और क्लासिकल का नॉलेज तो उन्हें था ही। तो मन्ना डे बताते हैं कि इस गीत में क्लासिकल, इसके बाद मैं सतर्क हो गया रफ़ी साहब को लेकर। और अगर दोस्तों हम ये देखें, नौशाद साहब तो खैर क्लासिकल धुनें ही बनाया करते थे। कौन भूल सकता है कोहिनूर, मधुबन में राधिका, और भी दिल दिया दर्द लिया, जो राग हुआ करते थे अलग अलग लोगों ने यूज किए हैं। शंकर जयकिशन सबसे ज्यादा भैरवी यूज किया करते थे, उनके गीत हैं। बसंत बहार में रफ़ी साहब की आवाज को, सांझ और सवेरा। वैसे तो हर गीत ही राग पर होता है, लेकिन आज हम क्लासिकल का जिक्र कर रहे हैं।
उसके बारे में थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि रफ़ी साहब और क्लासिकल। अच्छा, रफ़ी साहब, एक बात और याद है, जो रफ़ी साहब के क्लासिकल सॉन्ग्स हैं, प्योर क्लासिकल, उसमें वो फीमेल के ऊपर हैं, वो फीमेल डांस कर रही हैं और रफ़ी साहब की आवाज़, जैसे मधुबन में राधिका नाचे रहे, हमें याद आ रहा है। और एक और चित्रगुप्त साहब का गाना है, अखियां संग अखियां, कौन भूल सकता है इस गीत को। रानी रूपवती एस.एन. त्रिपाठी साहब, उसमें भी जुगलबंदी है पंडित कृष्ण राव जी के साथ, रफ़ी साहब की बात चलत। तो बहुत सारे गीत हैं और ये वो दिग्गज संगीतकार हैं, हुस्नलाल भगतराम जी, श्याम सुंदर जी की फिल्म एक्ट्रेस 1948 में, उसका एक गीत क्लासिकल, बहुत सारे हैं। मैं तो कुछ का जिक्र कर रहा हूं जो रफ़ी साहब ने या तो खुद गाए हैं सोलो, या फिर जुगलबंदी है, या लता जी के साथ। कौन भूल सकता है कुहू कुहू बोले कोयलिया। तो ये सारे ही जो गीत हैं क्लासिकल, ये रफ़ी साहब ही ने गाए हैं और ये उन संगीतकार के संगीत निर्देशन में गाए हैं। आप नाम गिनते जाइए, एस.एन. त्रिपाठी, हुस्नलाल भगतराम, मदन मोहन, नौशाद साहब, खयाम साहब, रवि साहब, चौधरी का चांद हो, कहते हैं कि पहाड़ी में, और इसके लिए अवार्ड भी मिला था। ये प्योर क्लासिकल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि गाने तो सभी राग पर होते हैं। उन दिग्गज संगीतकारों का नाम ले रहा हूं जिन्होंने रफ़ी साहब के साथ काम किया। शंकर जयकिशन, एक से बढ़कर एक फिल्में हैं और भी। लेकिन कुछ लोग ये कहा करते थे कि रफ़ी साहब क्लासिकल बहुत अच्छा नहीं जानते, लेकिन जो दिग्गज संगीतकार हुए उन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया, चाहे वो कोई सा भी गीत हो और क्लासिकल भी। बेटा बेटी, कौन भूल सकता है, राधिके तूने बंसुरी चुराई। दोस्तों, गीत कितना ही हाई पिच का क्यों ना हो, कितना ही ऊंचा सुर क्यों ना लगता हो, क्लासिकल हो, रफ़ी साहब का रियाज इतना ज़बरदस्त था कि वो गीत को बड़ी आसानी से गा दिया करते थे। इस कार्यक्रम में हम आपको हर एक गीत तो नहीं सुना सकते क्योंकि वक्त की कमी रहती है, आपके पास भी हमारे पास भी। कौन भूल सकता है फिल्म बेजुबावरा के भजनों को। लुट गई मेरे प्यार की नगरी, तरपत हरिदर शयन को, सांसों के हर तार में छुप रहा, ऐसे नार कोई हो रसवन। जिंदाबाद जिंदाबाद है मोहब्बत जिंदा, मेरी कहानी भूलने वाले तेरा जहां। मन रे तू काहे ना धीर धर, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना, न किसी की आँख का नूर हूँ, पेश करूं किसे पेश करूं, जला दो इसे फूंक डालो ये दुनिया जला। तो ऐसा नहीं है कि क्लासिकल पर पकड़ नहीं थी रफ़ी साहब की, बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी, बहुत ज़बरदस्त पकड़ थी। और इस बात का जिक्र मैंने आपको कहा ना कि मन्ना डे साहब ने किया। जयदेव साहब ने कहा था एक बार, संगीतकार जयदेव जी ने, कि क्लासिकल की जब बात आती है तो मन्ना डे साहब के आसपास कोई नहीं ठहरता। वहां से फिर ये सारी बात शुरू हुई थी। ये फिर बात मन्ना डे जी ने बताई कि ऐसा नहीं है, कि मैं भी यही समझता था कि वहाँ पर मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन जब रफ़ी साहब के साथ जुगलबंदी करने का मौका मिला तो समझ में आ गया कि ये बहुत ज़बरदस्त सीखने वाले हैं। हाँ, शुरुआती दिनों में मैंने आपको बताया कि रफ़ी साहब बहुत तेज़ी से सीखा करते थे। जब नौशाद साहब उनके साथ काम कर रहे थे, या श्याम सुंदर जी, हुस्नलाल भगतराम जी, तो रफ़ी साहब का एक्सेंट पंजाबी था, तो उसमें थोड़ा सा वो होता था कि पंजाबी आता था, लेकिन धीरे धीरे करके रफ़ी साहब ने फिर, मैंने आपको बताया ना, वो बहुत प्रैक्टिस किया करते थे और रियाज तो करते ही थे सुबह क्लासिकल का। तो ये सारी बातें रफ़ी साहब की गायकी में छन छन के सामने आती हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने उन गीतों को सुना रफ़ी साहब के जो क्लासिकल पर बेस्ड थे, और कुछ संगीतकारों के नाम लिए आपके सामने, सभी के तकरीबन, जिन्होंने रफ़ी साहब की आवाज़ का भरपूर इस्तेमाल किया क्लासिकल में या सेमी क्लासिकल में। अब तो खैर ऐसे गीत नहीं बनते, कम बनते हैं, क्योंकि ऐसे सिंगर्स ही अब नहीं हैं, तो कहाँ से बनेंगे।
तो रफ़ी साहब चाहे वो क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या रोमांटिक हो, कोई सा भी गीत हो, किसी भी राग पर उसे भरपूर गाया, और जो प्योर क्लासिकल हुआ करते थे उसके साथ भी खूब इंसाफ किया। ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, ये दिग्गज संगीतकार और सुनने वाले कहते हैं। सज्जाद हुसैन साहब जैसे संगीतकार जिन्हें इतना ज्ञान था संगीत का, वो खुद रफ़ी साहब को एक परफेक्ट सिंगर मानते थे, क्लासिकल का भी और प्लेबैक सिंगर तो वो रही। खैर, आपका क्या कहना है? कौन से गीत आपको याद आ रहे हैं? हमें कमेंट्स करके बताइए। हम एक और कार्यक्रम बनाएंगे हुआ तो। अब अपने दोस्त फराज को इजाजत दीजिए। नमस्कार, खुदा हाफिज। कुछ और सहारा हो कि न हो, हाथों में तुम्हारा हाथ तो है। क्या गम जो अंधेरी है रातें, क्या जानिए कितने दीवाने घर फूंक तमाशा देख चुके। जिस प्यार की दुनिया दुश्मन है, उस प्यार में कोई बात तो है। कुछ और सहारा हो कि न हो, उन्हें किस्से गम जो लिखने को बैठे, तो देखे कलम की रवानी में आंसू। ये अनमोल तारे, ये उल्फत के मोती, उन्हें हमने भेजे निशानी में आंसू। सबको नमस्ते जी। कि तुम नाराज ना होना, कि तुम नाराज